हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई सेकंड के फॉर्म यहाँ पर मिस्टेक को लेकर कि आप यदि यहाँ पर फॉर्म भरते टाइम कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ किए हों जिसके कारण आप लोगों का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। मतलब आगे भी चलकर जो है आप लोग का मैनेज जो है कर लिया जाएगा। बाकी कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जिसके कारण जो है आप लोगों का आगे चलकर भी जो है यहाँ पर दिक्कत होगा। मतलब उसे यहाँ पर क्या है कि आपके लिए सही या फिर बेस्ट ऑप्शन है कि उसका आपको जो है उस सुधार कर लेना चाहिए। तो उसी को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि कौन सी गलतियाँ हैं जिसके कारण आप लोग का दिक्कत होगा, बाकी कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिसके कारण आप लोग का दिक्कत नहीं होगा। आप यहां पर कुछ उदाहरण के तौर पे जो है देख सकते हैं, जैसे आपका नाम का स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो, या फिर आपका आधार कार्ड से संबंधित हो, या फिर आपका मेल फीमेल आरक्षण से संबंधित जो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उससे पात्रता, और जो आपका केवल दक्षता वाला है, और उसके अलावा सीटेट। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके फॉर्म है जहाँ पर आप लोग जो है फॉर्म फिलअप करते टाइम जो है मिस्टेक कर दिए हों। तो देखिए, यदि आप लोग फॉर्म भर लिए हों तो भी आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ताकि आप उसको जो है वो सही कर सकें। बाकी यदि आप यहाँ पर फॉर्म अभी तक नहीं भरे हैं तो आपके लिए और मतलब ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, ताकि आप फॉर्म भरने जाएं तो किसी भी तरीके का त्रुटि या फिर मिस्टेक जो है वो न करें। तो अंत तक आप जरूर जुड़े रहिएगा। आप यहाँ पर अपने से चाहते हैं तो वीडियो का स्पीड जो है आप अपने स्तर से जो है बढ़ा लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले नाम को लेकर, तो यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो आपका नाम होता है, या फिर जो आपके फादर नेम हो, या फिर जो आपके मदर नेम हो, और जो आपका डेट ऑफ बर्थ होता है वो आपका टेंथ के बेस पर जो है आपका डिसाइड किया जाता है। मतलब यहाँ पर क्या है कि 10वीं में जो आपका नाम होगा, जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, जो आपके मदर का नाम होगा, जो आपके फादर का नाम होगा, वो आपका जो टेंथ में है वही आपका जो है होना चाहिए। भले ही आपका आधार कार्ड में कुछ और हो, आधार कार्ड में आप संशोधन कर सकते हैं टेंथ के बेस पर, लेकिन आधार कार्ड के बेस पर आप अपने टेंथ के डॉक्यूमेंट्स को संशोधन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए टेंथ के डॉक्यूमेंट्स में जो आपका नाम होगा वही आपको नाम जो है फिलअप करना है। इसलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि जब भी आपका फॉर्म आता है तो उसमें आपका बोला जाता है कि जो आपका नाम हो, फादर नेम, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ हो, वो आपका 10वीं का जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें जो होगा उसी को आपको यहाँ पर जो है फिलअप करना है। तो इसलिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको किस तरीके से फिलअप करना है। यहाँ पर देखिए कुमारी वाला मैटर कि यहाँ पर यदि आपके नाम के आगे कियम लगा है तो आप यहाँ पर क्या किए हैं कि आप कियम लगाएं या फिर ना लगाएं। तो देखिए, आप कियम लगाती हैं तो भी यहाँ पर आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। यदि आप कियम नहीं लगाती हैं तो भी यहाँ पर किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे नाम में आपका दिया गया है, जैसे यहाँ पर आपका लिखा गया है ऑलरेडी, आगे आपका लिखा है मिस्टर, मिसेज, मिस, इस तरीके से लिखा है। तो बस इसी तरीके से आपका कियम वाला भी मैटर है, लेकिन हम यहाँ पर बोलेंगे कि आप यदि कियम लगाकर फॉर्म भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि मान लीजिए भविष्य में आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच भी किया जाता है तो उसमें आपका देखा जाता है कि आपका प्योर जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें आपका क्या क्या नाम है, तो उसमें उसमें आपका केएम भी जो है आपका ऐड रहता है। तो इसलिए आप यहाँ पर केएम लगा दीजिएगा। आगे भी चलकर जो है आप लोग का किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। फिर हम यहाँ पर आगे आते हैं, जो आपका अगला स्टेज है जिसमें आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड और डीएल को लेकर है। तो देखिए, हम यहाँ पर यही बोलेंगे कि आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिएगा कि आधार कार्ड के बेस पर जो है आप यहाँ पर फॉर्म भरिएगा, क्योंकि आगे चलकर जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा वो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आधार कार्ड के नंबर के बेस पर जो है आपका होगा। जो आपका नाम है आधार कार्ड में वो आपका कुछ भी नहीं देखा जाएगा, बस यहाँ पर आपके आधार कार्ड का नंबर जो है वो देखा जाएगा। उसी के बेस पर आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर ओटीपी भेजकर आपका वेरिफिकेशन करके वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है आपका डॉक्यूमेंट्स का जांच करना। तो इस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई सेकंड का जो मेन नोटिफिकेशन है इसके बारे में अच्छे तरीके से जो है आपका जिक्र किया गया है। तो इसलिए आप यहाँ पर देखिए, अभी आप यहाँ पर चाहते हैं पैन कार्ड और डीएल से आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो उस टाइम पे यहाँ पर आपका आधार कार्ड कंपलसरी हो जाएगा, और अलग से आप आधार कार्ड देंगे कि लीजिए आधार कार्ड, तो उस टाइम पे उन लोग नहीं लेते हैं, उस टाइम पे मना कर देते हैं। इसलिए पूरा कोशिश आप जो है वो करिएगा कि अभी जो फॉर्म भरने जाएं तो आधार कार्ड से जो है फॉर्म भरने जाएं। देखिए, आधार कार्ड में यहाँ पर जो आपका नाम है ये उसमें आपका मिस्टेक हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, या फिर जो आपके फादर का नेम है, या फिर जो आपका एड्रेस है उसमें आपका थोड़ा बहुत मिस्टेक भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपका आधार कार्ड का नंबर है उसमें आपका मिस्टेक हो जाएगा तो वो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्या जो है होगा। तो इसलिए आधार कार्ड के नंबर को 4 से 5 बार आप जो है क्रॉस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद ही यहाँ पर जो है आप यहाँ पर मतलब कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो आपका फॉर्म का आगे का प्रोसेस है उसे जो है आप करिएगा, क्योंकि आधार कार्ड का नंबर जो है आपका मेन है, उसी से जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है आपका किया जाएगा। और किसी भी तरीके का त्रुटि होता है तो उसमें जो आपका पात्रता है उस पर भी जो है आपका प्रभाव जो है पड़ेगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया।
फिर यहाँ पर हम बात करें आगे आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर, तो यहाँ पर देखिए नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर भारत के नागरिक हैं। यहाँ पर देखिए बिहार के निवासी को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर यस करेंगे तो यहाँ पर यस या नो में आप तो फॉर्म सबमिट नहीं कर सकते। आप यहाँ पर यस करेंगे तो आपको निवास प्रमाण पत्र जो है आपको अपलोड करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका आरक्षण से संबंधित हो, चाहे आपका निवासी वाला हो या फिर जैसे मान लीजिए आपका एनसीएल वाला हो या फिर आपका ईडब्ल्यूएस हो या फिर कास्ट सर्टिफिकेट लग रहा है, ये सब आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं उसमें आपको यहाँ पर क्या है कि बिल्कुल यहाँ पर सही करना है। क्योंकि जो भी यहाँ पर ज़्यादा आपका ध्यान दिया जाता है आरक्षण से संबंधित कि आप यदि आरक्षण लिए हैं तो जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स से प्योर अच्छे तरीके से जो है वो सही होने चाहिए। यदि उसमें किसी भी तरीके का गलती या फिर त्रुटि पाया जाता है तो यहाँ पर क्या है कि जो भी आपका आवेदन किया रहेगा या फिर जो भी आपका यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा उसको यहाँ पर रद्द जो है आपका कर दिया जाएगा। प्रॉपर आपके नोटिफिकेशन में जो है वो लिखा रहता है कि आरक्षण से संबंधित कोई भी विसंगतियां यानी गलती पाई जाती है तो आप लोग का मतलब जो पात्रता होगा, जो आपका रिजल्ट होगा उसे जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। यहाँ पर दो तरीके का जो है आप ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए आप आरक्षित श्रेणी से हैं लेकिन आप यहाँ पर क्या है कि आप आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं तो कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई जो है आपका कुछ भी आगे चलकर नहीं होगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप आरक्षण श्रेणी से नहीं है लेकिन उसके बाद भी कुछ उस तरीके का डॉक्यूमेंट लगाकर आप आरक्षण श्रेणी में चले जाते हैं तो ये आपका दिक्कत होगा। आप जो है अच्छे तरीके से जो है वो समझ लीजिएगा। फिर यहाँ पर इस तरीके से हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे जहाँ पर आपका मैरिड अनमैरिड है तो नॉर्मल सी बात है, इसमें आप मिस्टेक भी किए हो। कुछ लोग का यहाँ पर कमेंट था कि हम मैरिड हैं लेकिन अनमैरिड पे क्लिक हो गया, तो इससे आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा। जेंडर को लेकर तो देखिए जेंडर को लेकर आपका दिक्कत होगा यदि आप मेल होंगे, ध्यान रखिएगा यदि आप मेल होंगे, आपने यहाँ पर फीमेल जो है वो सिलेक्ट कर दिया हो तो यहाँ पर आपका दिक्कत होगा, इसे आपको सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन यदि मान लीजिए आप यहाँ पर फीमेल हैं लेकिन आप यहाँ पर गलती से मेल कर दिए हैं तो संभवतः आप नहीं भी सुधारेंगे। हालांकि इस चीज़ को आपको सुधार कर लेना चाहिए क्योंकि आपको यहाँ पर बेनिफिट जो है वो नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये हो रहा है कि जैसे मान लीजिए आप मेल हैं, आपने यहाँ पर फीमेल जो है वो सिलेक्ट कर दिया तो जो आपका पेपर का पैटर्न होगा नॉर्मल सी बात है मेल कैंडिडेट से फीमेल का ईजी ही होगा और पेपर भी जो आपका होगा तो फीमेल कैंडिडेट के साथ हो जाएगा। और यहाँ पर जो आपके कट ऑफ बनेंगे वो भी यहाँ पर क्या होगा कि फीमेल कैंडिडेट के साथ जो है बनेगा। तो इसलिए जो यदि आप मेल कैंडिडेट होंगे तो इसमें आपका सिलेक्शन का होने का ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन बाद में यहाँ पर क्या है कि आप लोग का रिजेक्ट जो है वो कर दिया जाएगा। इसलिए यहाँ पर मेल और फीमेल वाले में आप ध्यान रखिएगा। यदि आप फीमेल हैं, मेल कर दिए हैं तो इसमें आपको ही नुकसान होगा क्योंकि जो फीमेल होंगे आप लोग का पेपर किसके साथ हो जाएगा, मेल कैंडिडेट के साथ पेपर हो जाएगा और जो आपके कट ऑफ डिसाइड कर दिए जाएंगे वो मेल कैंडिडेट के साथ जो है वो डिसाइड कर दिए जाएंगे। तो इसलिए इस चीज़ को ध्यान रखें। मेल फीमेल में किसी भी तरीके का दिक्कत है तो आपको यहाँ पर इसमें जो है वो सुधार करने की जो है आवश्यकता है, जो कि हम सुधार जहाँ पर बात करेंगे लास्ट में बात करेंगे कि किस तरीके से आपको जो है सुधार करना है। आगे आप यहाँ पर देखेंगे दिव्यांगता श्रेणी को लेकर तो नॉर्मल सी बात है, जो यहाँ पर बिहार के मूल निवासी होंगे आप यहाँ पर दिव्यांगता का जो है आप यहाँ पर आरक्षण जो है वो ले सकते हैं। लेकिन आप यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं आपको भी यहाँ पर जो है वो दिव्यांगता का डिटेल जो है सबमिट करना है यदि आप दिव्यांगता श्रेणी से हैं। देखिए यहाँ पर आप बोलेंगे कि नहीं, जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर दिव्यांगता का रिजर्वेशन नहीं ले पाएंगे क्योंकि जैसे यहाँ पर बिहार का जो मूल निवासी है उसमें नो करेंगे तो आपका ये जो ऑटोमेटिक है वो कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कॉलम हाइड नहीं होता है, बल्कि जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने नो किया है क्या आप बिहार के निवासी हैं, नो। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका हाइड होता है वो आपका आरक्षण वाला कॉलम हाइड होता है, जो आपका ईडब्ल्यूएस SC ST या फिर EBC या फिर BC ये वाला। लेकिन जो आपका दिव्यांगता वाला कॉलम है वो आपका यहाँ पर ऑटोमेटिक जो है रहता है। तो इसलिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होते हैं आप भी यहाँ पर दिव्यांगता का डिटेल जो है वो सबमिट कर लीजिएगा। हो सकता है कि बिहार सरकार की तरफ से कोई उस तरीके का प्रोसेस हो या फिर कोई उस तरीके का कुछ परसेंटेज लाभ वगैरह अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को दिया जा रहा हो, इसलिए यहाँ पर दिव्यांगता का कॉलम जो है आप लोग के ओपन है। तो आप यहाँ पर दिव्यांगता श्रेणी से हैं तो बिल्कुल इसका जो है वो लाभ लेने की मतलब यहाँ पर कोशिश करेगा, मतलब आप अपना डिटेल जो है वो सबमिट कर दीजिएगा। देखिए जो अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे यहाँ पर आपको दिक्कत होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जहाँ से भी आपका बिहार में दिव्यांगता का सर्टिफिकेट बनता है उसका यहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो, यहाँ पर आपको लिस्ट वाइज नाम जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें टोटल जो आपका नाम देखने को मिलेगा वो आपका बिहार का रहेगा। तो जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका था यहाँ वाले पर आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ आपका ऑटोमेटिक नाम आएगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं जहाँ पर आपका लिखा है सेलेक्ट कॉलेज, इस पर आप सेलेक्ट कॉलेज पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइपिंग करने के लिए देगा। टाइपिंग करने के लिए देगा तो
आप अदर अदर इतना OTH इतना भी आप यहाँ पर जैसे आप टाइप करते हैं तो ऑटोमेटिक आपका आ जाएगा कि अदर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और यहाँ पर हॉस्पिटल, तो उस पर ऑटोमेटिक आने के बाद उसको जो है छोड़ दीजिएगा। फिर यहाँ पर आपका अदर ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अदर सिलेक्ट होते ही यहाँ पर जस्ट उसके बगल में अथॉरिटी का नाम जो है वो देखने को मिलेगा कि किस अथॉरिटी से आपने अपना दिव्यांगता का सर्टिफिकेट जो है बनवाया। तो जहाँ से अभी आप बनवाए होंगे उसका यहाँ पर नाम अपने से जो है वो टाइप करके लिख दीजिएगा। तो इस तरीके से जो अदर स्टेट वाले हैं आप यहाँ पर दिव्यांगता का डिटेल जो है सबमिट कर सकते हैं। जो आपका दिव्यांगता का सर्टिफिकेट होगा यहाँ पर PDF अपलोड करिएगा। फिर PDF अपलोड करने के बाद आगे जो है वो चल जाएगा। लेकिन जो देखिए जो अदर स्टेट के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, हालांकि जो बिहार के दिव्यांग अभ्यर्थी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका दिव्यांगता को लेकर यहाँ पर कंसेशनल फी में यस करेंगे तो आपका 200 रुपये जो है फीस लगेगा। बाकी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी आपको भी यहाँ पर यस या फिर नो वाला ऑप्शन जो है आपको दिखाई देगा, तो आपको यहाँ पर यस जो है वो नहीं करना है, आपको यहाँ पर नो करना है। क्योंकि जो आपका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन में आप देखेंगे तो वहाँ पर बोला गया था कि आप यदि दिव्यांगता का यहाँ पर कंसेशनल फी में कि आप यदि दिव्यांग हैं और कंसेशनल फी में आप यस करके 200 रुपये आप अपना यहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है कि आपको जो राज्य का निवासी है, जो आपका राज्य का निवास प्रमाण पत्र है, मतलब आप यहाँ पर बिहार के मूल निवासी होने चाहिए। तो इसलिए जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं आप दिव्यांगता का डिटेल भरिएगा। लेकिन जो आपका कंसेशनल फी है जिसमें आपका 200 रुपये लग रहा था, तो 200 रुपये आपको नहीं बल्कि आप यहाँ पर नो कर देंगे। तो नो करेंगे तो आपका 750 रुपये जो है वो लगेगा। कंसेशनल फी का मतलब आपका रियायत होता है कि क्या आप फीस में किसी भी तरीके का छूट जो है पाना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अदर स्टेट के अभ्यर्थी नो जो है आपको करिएगा और दिव्यांगता का जो डिटेल है उसमें आप भर दीजिएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो आपका जो आपके सर्विसमैन है उसको आप यहाँ पर नो करते हुए आप यहाँ पर फॉर्म का जो आगे का प्रोसेस है उसे आप यहाँ पर कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे डेट ऑफ बर्थ, तो नॉर्मल सी बात है, देखिए डेट ऑफ बर्थ आपका मेन ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि यदि आप डेट ऑफ बर्थ में, हालांकि डेट ऑफ बर्थ में आप गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर देते हैं तो उतना आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं होगा, उतना आपका मैनेज जो है वह चल जाएगा। बाकी इसके अलावा जो आपका नाम में स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक था तो उससे भी आपका ज़्यादा जो है वो दिक्कत नहीं होगा, वो भी आपका मैनेज जो है चल जाएगा। फिर आप यहाँ पर आगे देखेंगे जो कि ये आपका मेन है, जो कि इसमें आपका नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि BPSC के चेयरमैन की तरफ से भी बोला गया था और नोटिफिकेशन में भी आपको जो है वो देखने को मिलेगा। इस बार यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि जब यहाँ पर जिस सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे तो आपका जो OMR शीट मिलेगा एग्जाम देते टाइम, तो आपको वहाँ पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं मिलेगा। मतलब जो आप यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए हैं वही आपका मेन रहेगा। तो जिस सब्जेक्ट के आप टीचर होंगे उस सब्जेक्ट आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। यदि आप इसमें त्रुटि कुछ भी गलती कर दी हो कि जैसे आप इंग्लिश के टीचर हों लेकिन आपने यहाँ पर दूसरा वाला इंग्लिश, आप सोचे कि हम यहाँ पर इंग्लिश ही टिक किया लेकिन आपने यहाँ पर उर्दू टिक कर दिया, या फिर मान लीजिए जो आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो आपका किसी और सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है लेकिन आपने यहाँ पर किसी और सब्जेक्ट को टिक कर दिया, तो ये आपका जो है गलत है। इसमें जो है आपको सुधार करने की आवश्यकता है। आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका लैंग्वेज वाला जो आपका भाग 1 है क्वालिफाइंग नेचर का पेपर, जो कि 8 नंबर का इंग्लिश आपका कंपलसरी रहेगा। बाकी जो आपका 22 नंबर है, 22 नंबर में से कोई एक सेलेक्ट करना रहेगा, उर्दू और बांग्ला और उसके अलावा आपका हिंदी। तो आप ऐसा मत सोचिएगा कि जैसे मान लीजिए आप 6ठी से लेकर 8वीं तक हिंदी के टीचर हैं तो आप यहाँ पर हिंदी जो है आपको सेलेक्ट करना है। यदि आप मान लीजिए उर्दू के टीचर हैं तो आप यहाँ पर उर्दू ही आपको जो है सेलेक्ट करना है। या फिर मान लीजिए आप साइंस के टीचर हैं तो आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हम साइंस के टीचर हैं तो हम यहाँ पर हिंदी ही सिलेक्ट करेंगे। नहीं, आपको यदि लगता है कि हम यहाँ पर साइंस के टीचर, हमें यहाँ पर उर्दू आता है, तो आप यहाँ पर उर्दू जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपका लैंग्वेज वाला क्वालिफाइंग नेचर का पेपर है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन तीनों में से कौन सा जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं। जिस तरीके से आपका सीटेट का पेपर होता है जिसमें आपका लैंग्वेज वाला रहता है, जिसमें आप ऐसा नहीं होता है कि आप सब्जेक्ट के बेस पे आप जो चाहते हैं वो आप जो है उस सीटेट में सिलेक्ट कर लेते हैं लैंग्वेज वाले में, तो उसी तरीके से आपको इसमें भी जो है आपको मौका मिला है। तो आप अपने इच्छा से जो आपका मन करे वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं है। ये तो आपका टोटल फॉर्म को लेकर हो गया। अब यहाँ पर बात कर ले आगे को लेकर, जैसे आपका कुछ अन्य जो है आपका डाउट है। देखिए आपका पात्रता और दक्षता, इस तरीके से आपका सीटेट या फिर बीटेट एग्जाम क्वालिफाई किए हैं तो इस तरीके का आपका ऑप्शन जो है मिलेगा, जहां पर आपका दिया रहता है पहले वाले ऑप्शन में कि पात्रता परीक्षा, दक्षता और पात्रता परीक्षा, जो कि आप सीटेट या फिर बीटेट हैं तो आपको जो पहला वाला ऑप्शन है इस पे आपको जो है वो टिक करना है। टिक करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। लेकिन यदि मान लीजिए आपने दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर दिया केवल दक्षता वाला, तो देखिए आप यहाँ पर सिलेक्ट कर दिए तो भी इससे पात्रता और दक्षता वाले से कोई मैटर उतना ज़्यादा दिक्कत आपका नहीं होगा, क्योंकि जो आपका दक्षता परीक्षा होता है वो आपका पात्रता के समकक्ष होता है। हालांकि जो दक्षता परीक्षा होता है वो फ्रेश कैंडिडेट के लिए नहीं होता है, बल्कि जो बिहार में 2012 से पूर्व मतलब 2012 से पहले कार्यरत
एवं नियुक्त जो गवर्नमेंट टीचर हैं उनके लिए ये आपका दक्षता परीक्षा होता है। तो इसमें आप गलती की हैं तो कोई दिक्कत उतना नहीं होगा। उसी तरीके से सीटेट को लेकर कि जैसे सीटेट का आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है आपका उसमें जो है आपका दिया रहता है, सर्टिफिकेट नंबर डालिए, लेकिन आपका सीटेट के सर्टिफिकेट में उसका नंबर ही नहीं रहता है। तो आप यहाँ पर NA डाले हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छा है, NA ही आपको जो है वो डालना था। लेकिन यदि मान लीजिए यहाँ पर आप मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल दिए हो या फिर आप अपना रोल नंबर डाल दिए हो तो भी यहाँ पर आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और आपका इशू डेट, तो देखिए इशू डेट जो आपका सीटेट का होता है, जो आपका बार कोड आप देखेंगे मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, हालांकि सर्टिफिकेट में तो आपका जो इशू डेट है, जो आपका मतलब कौन से डेट को आपका सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो आपका तो रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यदि मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जो आपका बार कोड के ऊपर आपका एक डेट दिया रहेगा, आप ध्यान देखिएगा बार कोड के ऊपर एक डेट दिया रहेगा, वो आपका डेट होता है इशू डेट। आपका जो डिजिटल सिग्नेचर होगा, डिजिटल सिग्नेचर के बीच में भी आपका एक डेट दिया रहता है, तो आपका इशू डेट वो नहीं होता है, बल्कि जो आपका बार कोड के ऊपर होता है वो आपका इशू डेट होता है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखना है। बाकी अपलोड के रूप में आपको सर्टिफिकेट बोला जाता है कि सीटेट का सर्टिफिकेट अपलोड करिए, तो आप सर्टिफिकेट अपलोड कर दीजिएगा। बाकी बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनके पास सीटेट का सर्टिफिकेट नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो जनरल फीमेल होती हैं उनको यहाँ पर सीटेट में 82 नंबर पर बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से जो SC ST और दिव्यांगता श्रेणी के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर 75 नंबर पर एलिजिबल हैं, लेकिन इन लोग का CBSE सर्टिफिकेट नहीं जारी करता है। तो नॉर्मल सी बात है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं तो आपको तो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ही होगा। और आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कौन सा अपलोड करेंगे? मार्कशीट, क्योंकि मार्कशीट जितने भी लोग पेपर देते हैं सभी अभ्यर्थियों का मार्कशीट जो है आपका जारी किया जाता है। तो यहाँ से आपका इतना क्लियर हो गया। सीटेट वाले में कुछ भी आप यहाँ पर गलती किए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए जब आप फॉर्म भरेंगे तो आपको दो तरीके का विद्यालय का जो है ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक तो आपका शिक्षा विभाग, दूसरा आपका पिछड़ा वर्ग और जो आपका अति पिछड़ा वर्ग कल्याण के अंतर्गत जो आपका विद्यालय है वो। देखिए आप यदि इसमें दोनों में टिक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आप। यदि आप में ऐसा बाउंड नहीं है कि आप यहाँ पर पहले वाले को टिक करेंगे तो दूसरा वाला टिक नहीं होगा, और यदि आप पहले वाले को टिक नहीं करेंगे तो दूसरा वाला टिक होगा, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप यहाँ पर चाहते हैं दोनों टिक करें तो दोनों टिक जो है आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि जो आपका शिक्षा विभाग है उसमें आपके टोटल 70,000 के लमसम आपकी टोटल वैकेंसी है, और जो आपका पिछड़ा वर्ग है इसमें आपका 900 कुछ है। हालांकि इसमें आपका 3,500 के लमसम वैकेंसी है, लेकिन और आपकी वैकेंसी शायद प्रमोशन वगैरह के थ्रू आपकी भरी जाएगी। फ्रेश आप देखेंगे तो 1,000 से जो है आपका टोटल कम वैकेंसी है। आप जब फॉर्म भरने जाएंगे तो आप नोटिफिकेशन देखिएगा, उसमें आपकी टोटल वैकेंसी और टोटल जो है आपका डिवाइड जो है किया गया है। आप यदि इस दोनों को फॉर्म भरना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर का पैटर्न भी सेम रहेगा, एक ही साथ का पेपर होगा, ऐसा नहीं कि आपका अलग अलग पेपर होगा और एक ही में जो है आप लोग का पेपर होगा। हालांकि ऐसा हो सकता है क्योंकि इसमें आपका सीट अलग है तो इसमें जो आपका कट ऑफ है वो आपका इसका कट ऑफ जो है आपका अलग जो है आपका बनाया जा सकता है। बाकी हर एक चीज़ आपका एक है, लेकिन यहाँ पर ये भी ध्यान रखिएगा कि आप यदि दोनों को सेलेक्ट करके फॉर्म भरने जाएंगे तो आपका यहाँ पर डबल पेमेंट जो है वो लगेगा। यदि मान लीजिए आपका 750 रुपये लग रहा है तो जो आपका 1500 रुपये लगेगा। यदि आपका 200 रुपये लग रहा है तो आपका यहाँ पर 400 रुपये जो है आपका लगेगा। बस यहाँ पर आपका पेमेंट डबल है, बाकी और यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पर आसानी से फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। हालांकि जो पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग में कुछ ऐसे अभ्यर्थी होते हैं जिनको कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन जो है आपके दिए जाते हैं। बाकी आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आप यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन भी नहीं ले रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ पर क्या है कि आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ तो हमने आपको बता दिया कि कौन कौन सी गलती है, हर एक वाइज बात करते हुए कि कहाँ कहाँ पर आपका गलती है जहाँ पर आपका मैनेज कर लिया जाएगा। बाकी कौन कौन सी ऐसी गलती है जो आपका मैनेज नहीं किया जाएगा, मतलब उसमें यहाँ पर जो है वो सुधार करने की जो है आपकी आवश्यकता है। अब देखिए यहाँ पर सुधार करने वाली जो आपकी आवश्यकता है उसको हम यहाँ पर शॉर्टकट तरीके से बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मान लीजिए आधार कार्ड नंबर में आप यहाँ पर मिस्टेक की है तो आपको ये जो है वो सुधार करना पड़ेगा। आरक्षण से संबंधित आपने यदि मान लीजिए आरक्षण श्रेणी से हैं लेकिन आप आरक्षण का लाभ नहीं ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप आरक्षित श्रेणी से नहीं है उसके बाद भी आरक्षण का लाभ आप त्रुटिवश कहीं पर आप फिलअप करके ले रहे हैं तो आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। फिर आगे यहाँ पर आपका मेल फीमेल में यदि किसी भी तरीके का दिक्कत है तो इसमें आपको यहाँ पर सुधार करने की जो है आपकी आवश्यकता है। यदि मान लीजिए आप कंसेशनल फी में, देखिए अदर स्टेट के मेल हो या फिर फीमेल हो, आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपका कंसेशनल फी वाला ऑप्शन हट जाएगा। लेकिन यदि मान लीजिए आप दिव्यांगता श्रेणी से हैं, अदर स्टेट के हैं, तो आपके यहाँ पर कंसेशनल फी जो है आपका आएगा। लेकिन अदर स्टेट से आप दिव्यांग श्रेणी से हैं तो आप यहाँ पर कंसेशनल फी में आपको यहाँ पर नो जो है वो करना है। यदि आप यहाँ पर यस कर दिए हैं तो भी आपको यहाँ पर सुधार करने की आवश्यकता है। जो आपका
आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ये आपका फॉर्म भरते टाइम ही यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो इसलिए यदि यहाँ पर आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में किस विषय के आप टीचर हैं इसमें आप यदि गलती किए हों तो इसको जो है आपको सुधार करने की आवश्यकता है। फिर उसके अलावा अब यहाँ पर कोई उस तरीके का रीजन नहीं है। इसके अलावा आपका कोई डाउट होगा तो आप बता दीजिएगा किस तरीके का हमारा गलती है, क्या वो हमें सुधार करना चाहिए या फिर नहीं। अब देखिए यहाँ पर सुधार कैसे होगा। यहाँ पर सुधार में भी दो तरीका है। पहला यहाँ पर यह है कि जैसे यहाँ पर कुछ कैंडिडेट हैं जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पर पेमेंट भी जो है कर दिए हैं। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो रजिस्ट्रेशन किए हैं लेकिन पेमेंट जो है आप लोग यहाँ पर नहीं किए हैं। तो देखिए आप यदि पेमेंट नहीं किए हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले पेमेंट करना पड़ेगा। और यदि आप यहाँ पर पेमेंट कर दिए हो तो नॉर्मल सी बात है, आप पेमेंट नहीं किए हो तो आप यहाँ पर पेमेंट आपको करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि दोनों अभ्यर्थी अब यहाँ पर क्या किए कि पेमेंट कर दिए। अब देखिए पेमेंट कर दिए तो आपको यहाँ पर फॉर्म जो है कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करने के बाद जो आपका मोबाइल नंबर होगा और जो आपका मेल आईडी होगा उसी से आप नया रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हैं बिना कैंसिल किए। आप यहाँ पर आप यहाँ पर चाहते हैं कि हम नया रजिस्ट्रेशन करें तो आप नहीं कर पाएंगे। आप अपने से कर देख लीजिएगा, वो रजिस्ट्रेशन आपका होगा नहीं, ऑलरेडी जो है आपका दिखाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जब आप यहाँ पर कैंसिल करेंगे या फिर आपका जो सुधार करने का प्रक्रिया है वो आपका एक ही प्रक्रिया है और उसमें आपका है डबल पेमेंट को लेकर कि ये जो आपने पहले पेमेंट कर दिया हो उसे आपको पेमेंट करके, यदि आप पेमेंट नहीं किए हो तो पेमेंट करके, और यदि आप पेमेंट कर दिए हो तो आपको उसे जो है कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल करके फिर से जो है आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा। तो दोबारा फॉर्म भरेंगे तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखकर जो है फॉर्म भरना पड़ेगा। यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि नहीं हमारा पेमेंट भी ना कटे, कोई आपका एडिट करने का ऑप्शन या फिर सुधार करने का कोई डेट मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। पहले ही बीपीएससी के चेयरमैन की तरफ से भी बोल दिया गया था और टीआरई फर्स्ट में भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से था। और यहाँ पर क्या है कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें भी आपका बोल दिया गया है कि आप यहाँ पर सुधार करना चाहते हैं तो आपको फॉर्म को कैंसिल करके दोबारा पेमेंट करते हुए आपको यहाँ पर फिर से जो है आपको फॉर्म जो है वो सबमिट करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर बताएं कि कुछ आपका मिस्टेक है, जो आपका मिस्टेक मैनेज कर लिया जाएगा, किसी भी तरीके का दिक्कतें हैं। बाकी हम यहाँ पर जो सुधार करने को लेकर बोले हैं वो आपका बहुत बड़ा जो है आपका मिस्टेक है, जिसके कारण क्या है कि आपको आगे आने वाले समय में आपका समस्या किसी न किसी तरीके से उत्पन्न हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर समस्या हो या फिर वहाँ पर समस्या हो तो आपका काफ़ी ज़्यादा पैसा लगे। इसलिए आप यहाँ पर पूरा कोशिश करिए कि 750 रुपये या फिर 200 रुपये जो भी आपका यहाँ पर स्टार्टिंग में लग रहा है उसे आप यहाँ पर फिर से पेमेंट करके आप अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दीजिए, ताकि आप रिलैक्स मूड में होकर जो है पढ़ेंगे। नहीं बाद में किसी के माध्यम से पता चले कि आप गलती फॉर्म सबमिट किए तो आपका रिजेक्ट होगा, तो फिर आपका पढ़ाई जो है काफ़ी ज़्यादा बाधित जो है होगा। तो इसलिए अभी तक आप फॉर्म नहीं भरे थे तो आप इसे यहाँ तक देख लिए होंगे तो आप बहुत अच्छे तरीके से अपना फॉर्म जो है वो सबमिट करेंगे। बाकी आप लोग फॉर्म सबमिट कर लिए हों और इस तरीके का त्रुटि है तो आप यहाँ पर अपने से मैनेज करते हुए आप अपने फॉर्म में जो कैंसिल है उसे आप कैंसिल करते हुए फिर से नया जो है आप फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। आप यहाँ पर बोलेंगे कैंसिल वाला ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन कैंसिल वाला नहीं आ रहा है तो हो सकता है कि एक आध दो दिन में आपका आ जाएगा, लेकिन इतना आप कंफर्म रखिए कि आपका कैंसिल वाला ऑप्शन जो है आपका आएगा, क्योंकि वही आपका माध्यम है आपका कैंसिल करके सुधार करने का। तो थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिएगा कैंसिल वाले ऑप्शन को लेकर। बाकी ऐसा नहीं है कि आपका कैंसिल वाला ऑप्शन नहीं आएगा और आपका फॉर्म जो है वो सबमिट करना स्टार्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि 10 तारीख से आप लोगों का रजिस्ट्रेशन मतलब जो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन कर दिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आगे का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो हो सकता है कि जब आपका आगे का प्रोसेस आएगा उसी टाइम पे जो आपका कैंसिल वाला वो भी आपका ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। जो आपका डैशबोर्ड होता है, डैशबोर्ड में ही जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन डेट और डेट दिया रहता है उसी के ऊपर जो है आपको कैंसिल करने का ऑप्शन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए यही अपडेट है, बाकी जैसे भी जो कोई भी अपडेट होगा उसे हम शेयर कर